सीजेआई चंद्रचूड़ की कितनी सैलरी, मोटी तनख्वाह ही नहीं, ये सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में रिटायर्ड जजों और न्यायिक अधिकारियों की पेंशन को लेकर चिंता जाहिर की। कहा कि 20 साल की सेवा के बाद 19 से 20 हज़ार की पेंशन मिलती है, इससे जजों का गुजारा कैसे होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले का न्याय संगत समाधान तलाशने की अपील की। सीजेआई चंद्रचूड़ पहले भी जजों के वेतन भत्ते आदि का मामला उठाते रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई को कितनी सैलरी और क्या क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं? सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के जजों का वेतन भत्ता कितना होता है, रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन और क्या सुविधाएं मिलती हैं, आइए बताते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ की कितनी सैलरी। पहले बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। सीजेआई को हर महीने 2,80,000 रुपये सैलरी मिलती है। इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपये सत्कार भत्ता मिलता है। साथ ही एक मुश्त 10 लाख रुपए फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर मिलते हैं। सीजेआई को और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सीजेआई को टाइप 7 बंगला मिलता है, जिसमें 24 घंटे सिक्योरिटी से लेकर नौकर चाकर और क्लर्क जैसी सुविधाएं रहती हैं। सीजेआई को इस पर कोई किराया नहीं चुकाना होता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्राइवर के साथ एक सरकारी गाड़ी मिलती है, जिसके साथ हर महीने 200 लीटर फ्यूल मिलता है। साथ ही पीएसओ भी मिलता है। सीजेआई ट्रैवलिंग अलाउंस के भी हकदार होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958 के मुताबिक अगर सीजेआई ऑन ड्यूटी कहीं यात्रा करते हैं तो उन्हें इसका भत्ता दिया जाता है। पीएम से ज़्यादा सीजेआई की सैलरी। इस तरह अगर सीजेआई की सैलरी पर नजर डालें तो इनकी तनख्वाह भारत के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री को हर महीने 1,80,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है। इसके अलावा तमाम भत्ते मिलते हैं। हालांकि 30% कट भी जाता है। तमाम भत्तों को मिलाकर पीएम की सैलरी 2 लाख प्रतिमाह के आसपास बैठती है, जो सीजेआई की तनख्वाह से काफ़ी कम है। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी सीजेआई से ज्यादा है। सीजेआई को कितनी पेंशन मिलती है? ये तो हुई सेवा के दौरान सैलरी और सुख सुविधाओं की बात। सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1,40,000 रुपये और महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर मिलता है। साथ ही एक मुश्त 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी के तौर पर मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद सीजेआई के साथ उनके परिवार को केंद्रीय सिविल सर्विस के क्लास 1 अफसर और उसके परिवार के बराबर मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं। साथ ही सुरक्षा भी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की कितनी सैलरी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक जज को हर महीने 2,50,000 रुपये की सैलरी मिलती है। इसके अलावा 34,000 रुपये महीना सत्कार भत्ता मिलता है। एक मुश्त 8 लाख रुपए फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर भी मिलते हैं। इसके अलावा रेंट फ्री बंगला, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को 1.25 लाख रुपए प्रति महीने प्लस महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर मिलता है। 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी के तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कितनी सैलरी। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होती है। उन्हें भी प्रति महीने 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा 8 लाख फर्निशिंग अलाउंस और 34,000 रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता मिलता है। रिटायरमेंट के बाद 1.25 लाख रुपए प्रतिमाह व महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर मिलता है। इसके अलावा 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी और मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। हाई कोर्ट के जज की कितनी सैलरी। हाई कोर्ट के जजों की बात करें तो उन्हें हर महीने 2,25,000 सैलरी मिलती है। इसके अलावा 27,000 प्रतिमाह सत्कार भत्ता मिलता है। फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर 6 लाख रुपए एक मुश्त मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद 1,12,500 प्रतिमाह व महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर मिलता है। 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी और मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। कैसे तय होती है सैलरी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों का वेतन भत्ता और सुख सुविधाएं अलग अलग कानून से संचालित होती हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सीजेआई और जजों की सैलरी भत्ते जैसी चीजें सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस सर्विस एक्ट 1958 के जरिए संचालित की जाती है। इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों का वेतन भत्ता हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1954 के जरिए संचालित किया जाता है। भारत सरकार के न्याय विभाग के मुताबिक जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की सैलरी या भत्ता बढ़ाने की बात आती है तो इन कानून में संशोधन करना पड़ता है। कौन उठाता है सैलरी पेंशन का खर्च। न्याय विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, पेंशन और भत्ता भारत सरकार अपने राजकोष से देती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य सरकार अपने कोष से देती है। इनके पेंशन का खर्च भारत सरकार वहन करती है।